नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और हम कुछ बात करते हैं इलाकाई मसाइल की। नाज़रीन कुछ अरसा पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है वो केस ट्रेंड कर रहा था कसूर का, जहां पर कसूर में ज्यादती केस जो है वो अब उसका ये सामने आ रहा है कि नया रुख इख्तियार कर गया है। नामजद मुलजिम पुलिस कांस्टेबल डीएनए मैच ना होने पर अदालत से बरी हुआ तो इंसाफ ना मिलने पर खुद को आग लगाने वाली जो 14 साला लड़की है वो जिना अस्पताल लाहौर में जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जो है दम तोड़ गई है। इस पर एक अहम डेवलपमेंट पुलिस की जानिब से यह भी सामने आई कि इसका जो डीएनए है वो इसके चचा के साथ मैच हो गया है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कसूर से डीएसपी सिटी सैफुल्लाह भट्टी साहब। जी, सबसे पहले सैफुल्लाह भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। सेकेंडली आप ये बताइएगा कि ये वाकया है क्या, इस वाकये को अगर हम शुरू से देखें ये कब वाकया पेश आया, इसके बारे में जरा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। 12/5/22 को 2022 को ये वक़ूआ हुआ जब लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद उसने पुलिस को जो है वो अपना दरख्वास्त दी। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, उसका डीएनए हुआ, पीएफएस से भिजवाया गया और तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद चालान जमा हुआ और उसके बाद जो है ये डीएनए मैच ना होने पर उसका जो है वो मोहम्मद रफीक बरी हो गया। लेकिन मोहम्मद रफीक भी उसके साथ जो है वो ज्यादती करता रहा था। तो इसमें महकमाना कार्रवाई भी हुई। उसमें मोहम्मद रफीक जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गया क्योंकि वो उसके पास प्रूफ काफी थे। वो ये मैच नहीं हुआ लेकिन उसमें वो ये भी गुनहगार था। उसके बाद जो है जब लड़की ने खुदकशी की तो सीएम मैडम साहबा ने नोटिस लिया। उसके बाद हम जो है फौरी मौके पर पहुंचे, उसको वार्न सेंटर में रखा। वहाँ पर उसकी बड़ी केयर हुई लेकिन वो अल्लाह को मंजूर था, ऐसे उसकी डेथ हो गई। तो उसके बयान जो हैं वो हमने वहाँ से हासिल किए और उसके बाद जो है वो 164 का बयान तो अब नहीं करवा सके, लेकिन डीएनए जो है मशकूक हालात में हमने वो 5-6 बंदों के करवाए, जिससे अनफॉर्चुनेटली उसके चचा जो है उसका डीएनए जाहिद का मैच हो गया। भट्टी साहब ये बताइएगा कि इसके जो चचा का डीएनए मैच हुआ है इस पर पुलिस को कैसे शक हुआ, पुलिस ने कैसे इसका डीएनए करवाया? इसके साथ आपने ये भी कहा कि 4-5 और लोग थे जिनका डीएनए करवाया। क्या लड़की ने कोई ऐसी चीज बताई थी? कैसे पुलिस को इस वाकये के बारे में मालूम? जो हमने मोहम्मद रफीक का दोबारा डीएनए करवाया, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया, उसमें उसने इंकशाफ किया कि मेरे अलावा ये लोग भी इसमें शामिल थे, इनकी भी इनके साथ कोई दोस्ती है जो मामला था। तो इस लिहाज से फिर हमने मशकूक हालात में इन तमाम के डीएनए वगैरह करवाए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिस लिया मैडम सीएम साहबा ने कि हर एंड पे मैं जाऊंगी और इससे इंसाफ दिलाऊंगी। और मैडम हिना परवेज भट्ट साहबा भी तशरीफ लाई हॉस्पिटल भारत सेंटर। तो उस लिहाज से फिर ये पीएफएस में हमने ये सब भिजवाए और उसके बाद डीएनए मैच हुआ। अच्छा, इस वक्त करवाए 5 में से उसके चचा का मैच हो गया। जी, इस वक्त जो केस की मौजूदा सूरत हाल क्या है? अभी जो इसका चचा है वो गिरफ्तार है, इसके साथ जो पुलिस कांस्टेबल मुलविस था उसकी क्या अभी वो कहाँ पर है? जिस पुलिस कांस्टेबल जो है उसका तो वो बरी हो चुका है और उसका हमने वो लीगली तौर पे उसकी जो है अपील वो दायर कर दी है और उसका चचा जो है वो जुडिशल जा चुका है। उसके अलावा जो है उसने जब लड़की ने बयान दिया हॉस्पिटल में कि मेरे चचा ने जो है वो मुझे उकसाया कि आप खुदकशी करें, पेट्रोल भी उसने ला कर दिया, तो उसके ऊपर एक अलग पर्चा जो है थाना सदर में वो दर्ज हो चुका है और उसके बाद वो 302 भी हमने ऐड कर दी है वो और सेपरेट एक जो है वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है थाना सदर में। लड़की के चचा के ऊपर आप कह रहे हैं कि 302 की अलग एफआईआर भी दर्ज की गई है? जी जी जी, 324 और उसके बाद फिर 302। जब उसकी डेथ हुई है तो फिर 302 ऐड होगी उसमें। ठीक है, अभी आप मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए क्या कसूर पुलिस जो वो इकदाम कर रही है? जी, कसूर पुलिस स्कूल्स और कॉलेजेस में वर्कशॉप्स कर रहे हैं। उसके बाद देही इलाकों में भी हम जो है वो मीडिया के जरिए, उसके केबल नेटवर्क के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए ये आगाही दे रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल जो है उस काम से बच सके। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डीएसपी सिटी कसूर सैफुल्लाह भट्टी साहब। इस वाक़े के ऊपर हम बात कर रहे थे जो कसूर में ये एक वाक़या पेश आया था जिसमें ज़्यादती केस जो है वो नया रुख इख्तियार कर गया था। नामजद मुलजिम जो पुलिस कांस्टेबल था उसका जब डीएनए मैच ना हुआ और वो अदालत से बरी हुआ तो इंसाफ ना मिलने पर जो मुतासरा लड़की थी उसने खुद को आग लगाई। जो मुतासरा लड़की थी वो जिना अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई और इसके डीएनए जो इसका डीएनए था पुलिस ने बहुत ही महारत के साथ इस के ऊपर कामयाब कार्रवाई की और इसका जो डीएनए है इसके चचा के साथ मैच कर गया और पुलिस ने ये डीएसपी सैफुल्लाह भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये बता रहे थे